नर्क और स्वर्ग। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार से जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़ महान, दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जो पापी जाता है, कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कहीं महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है। इसके बाद वह भयंकर 80 पत्रवन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लू, गिद्धों, सर्पों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावानगी है और जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों पर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपती हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग में, कहीं अंगार, कहीं राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने की शिलावृष्टि, कहीं रक्त के, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। उस मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है और उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी तथा पीप और रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। करोड़ों आए पापी पर देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान सोच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे माई हे बाप कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी रक्त का पान करने लगते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। उन पापियों के गर्दन, हाथ, पैर जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत खूंखार यमदूतों द्वारा मुग्दरों से पीटे जाते हैं। रक्त वमन करते तथा रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन प्रेत समयपुर में चला जाता है।